नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटा सिक्योरिटी को लेके जो रिपोर्ट्स आई हैं। हम आईबीएम की रिपोर्ट का भी उसमें हवाला देंगे, साइबर न्यूज़ की जो रिपोर्ट है हम उसका भी हवाला देंगे। एक दो ये किस तरीके से की जाती है, वैसे इसको पूरा पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन किस तरीके से मुख्यतः ये की जाती है, कहाँ पर सतर्कता बरतने से थोड़ी बहुत सुरक्षा हो सकती है, तो हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे किस किस तरीके से जो दिक्कतें आई। लेकिन जो स्टैगरिंग डेटा है, जो चौंकाने वाला डेटा है, जो फिक्र वाला डेटा है, वो ये कहता है साइबर न्यूज़ की रिपोर्ट के हवाले से कि दुनिया भर में जो है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड 1,500 यानी कि करीब करीब 1500 करोड़ अकाउंट जो हैं ये आपके सेंधमारी की इनमें कोशिश की गई है, इतना इन्होंने पता लगाया है। लेकिन ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है, तो ये इनका एक तरीके का ओवरऑल फिगर है, उसमें स्टेटिस्टिकल गणना की गई होगी। तो लेकिन इसमें जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि 300 करोड़ यूजर्स का जो आईडी पासवर्ड है ये चोरी हुआ है। तो आपको इसमें ऑप्शन भी दिया गया है कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट हैक तो नहीं हो गया। ये तमाम बातें जो हैं, हैक हो गया तो फिर क्या किया जाना चाहिए, हैकर्स का किस तरीके से खतरा बढ़ा है, पासवर्ड वगैरह वो कैसे हासिल कर लेते हैं, कितनी आसानी से हासिल कर लेते हैं, क्या किया जाए। एक जापान की हम केस स्टडी इसमें बिल्कुल लेंगे, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि होम नेटवर्क का जो प्रचलन है वो किस तरीके से बढ़ा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है पिछले साल की अगर हम बात करें तो साइबर क्रिमिनल्स ने इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी ज़्यादा सेधमारी के प्रयास किया है। तो इसको कहते हैं कि जैसे IoT है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, जैसे बॉटनेट्स हो गई। तो जो रिपोर्ट है एक ये माइक्रो ट्रेंड्स की रिपोर्ट है, इसमें ये कहा गया है, जो रिपोर्ट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स, यानी कि ट्रेंड माइक्रो 2020 की एनुअल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट है। इसमें यह कहा गया है कि जो अटैक्स जो होम हैं ये 210% बढ़ गए हैं, और ये नियरली जो है आपका 2.9 बिलियन हो गए। 1 बिलियन आपका 100 करोड़ हुआ, तो 2.9 बिलियन जो हैं, जो मेजॉरिटी अटैक्स हुए हैं वो होम नेटवर्क्स में हुए हैं। ये क्या होता है हम इस पर भी बात करेंगे। तो ये किस तरीके से रूटर से गेन करने की कोशिश है, ये तमाम जो बातें हैं। तो इन सब के मद्देनज़र जो अब हमें किया किया जाना चाहिए साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि इस इंडिया में एक तरह का बहुत हद तक प्रचलन, लेकिन अब तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ है कि आप जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादातर फ्री एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेते हैं। पेड वर्जन का इतना चलन नहीं है। लेकिन कंपनीज़ का, जैसे मॉर्गन स्टैनली की अगर मैं बात करूं, तो जिस तरीके से जेपी मॉर्गन की बात करूंगा, माफ़ कीजिएगा, तो उसमें जो है साइबर सिक्योरिटी के लेके बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें खर्च किए जाते हैं। तो इसमें जो है आपका ये किस तरीके से ये डेटा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से डेटा बच सकता है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि मोटा मोटा ये किस तरीके से होता है। इसको हम अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। तो अगर हम इसे मोटा मोटा देखें कि ये किस तरीके से होता है, तो जो फेमिलियर जो टैक्टिक्स हैं वो फिशिंग है। PHISHING फिशिंग की है, जो जैसे कि एक तरीके से जामतेवाड़ा, जो ये झारखंड का, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया से पहले नाइजीरिया वगैरह में होता था। उसके बाद यहीं से कॉल्स होने लगी हैं, किस तरीके से इसमें किया जाता है। तो इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जैसे ब्रूट फोर्स, वर्नेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, तो ये जो हैं एक प्राइमरी रीज़न है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और इसके खिलाफ जो डिफेंसेस हैं वो इतने तैयार नहीं होते या इतने समकक्ष या इतने सक्षम नहीं होते हैं। और जिस तरीके से अभी एक रिपोर्ट आई है पावर मिनिस्ट्री की, चाइना ने अटैक उसमें हैक करने की कोशिश की थी। जिस तरीके से उससे पहले एक रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें इंडियन हैकर्स ने उसमें जो है उसमें जय श्री राम और भारत माता के जय के वो बजा दी। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ल्ड वाइड जो ये कोशिश हो रही है, अमेरिका इससे पीड़ित रहा है। तो साइबर अटैक जो है उसको आप सेफ नहीं कर सकते। और खासतौर से जो ये डेटा चुरा लिया जाता है, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के जो आधार कार्ड के जो डेटा थे वो लीक हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा चर्चित खबर बनी थी। और जिस तरह से अनाप शनाप इनको बेचा जा रहा है, जिस तरीके से साइबरनेटिक्स की बात जो की जाती है, जिस तरीके से कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात की गई थी, फेसबुक पे इस पर कॉन्स्टेंट फाइन किया गया, टिकटॉक को लेकर के इस पर बात हुई थी, किस तरीके से वो जो उसमें जो केस चला था बाकायदा अमेरिका में, किस तरीके से वो चाइल्ड की जो है उसमें जो उनके जो फीचर्स, उनके जो बायोमेट्रिक्स हैं, वो किस तरीके से चाइना भेजा जा रहा है। इस सब मैंने वीडियोस कवर की हैं पहले। तो इसमें अगर हम मोटा मोटा इसमें बात करें कि तो जो इसमें एक तरीके से जहाँ पर खतरा है, जिन एरियाज के अंदर खतरा है, वो आपका गवर्नमेंट है, बैंकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है। ये इस रिपोर्ट के हवाले से, जो ये आपकी एनुअल साइबर रिपोर्ट है ट्रेंड माइक्रो 2020 की, इसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर जो हैं, ये चार जो सेक्टर्स हैं, इनके सबसे ज़्यादा टारगेट हुए हैं इस रिपोर्ट के हवाले से। यानी सरकारी डेटा को चुराने का बहुत प्रयास किया गया है। बैंकिंग की तरफ इसमें यानी फाइनेंशियल सर्विसेज की आप तरफ ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इसमें काफ़ी कुछ हुआ है, और हेल्थ केयर को लेकर इसमें काफ़ी कुछ हुआ है। और जो आपका अपना पर्सनल यूजर्स डेटा है, उसकी जो सुरक्षा है वो
एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है उसके आगे। तो डेटा सिक्योरिटी जो है ये एक तरीके से रेफर करती है कि किस तरीके से जो आपका प्रोसेस होगा, जो उसको प्रोटेक्ट करने का जो प्रोसेस होगा आपके डेटा को, और किस तरीके से उसे अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना मिल सके, और जो डेटा करप्शन जो थॉट्स हैं इस तरीके के लाइफ साइकिल में ना आ सकें। तो डेटा सिक्योरिटी से होता है जिसमें जो इंक्लूड होता है मोटा मोटा वो डेटा इंक्रिप्शन होता है, हैशिंग होता है, टोकनाइजेशन होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नेट में जो इस तरीके के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी के अंदर आपका डेटा इंक्रिप्शन होगा, आपका हैशिंग होगा, HASHING, इसके बाद आपका टोकनाइजेशन होगा, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी। तो ये सारी जो है एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाएंगी, तो इनमें एक प्रयोग हो सकती है। तो हम अगर डेटा सिक्योरिटी की बात कर लें, हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसमें डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो हम ये पाते हैं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो हैं ये हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जिस तरीके से रिसर्च चल रही है उसके मद्देनज़र जो बहुत कुछ किया जा रहा है, उसके साथ साथ अगर हम ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें कि किस तरीके से इसमें किया जाता है, तो इसमें जो एक तरीके से जो ये एक किस तरीके से अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है, उसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, और कस्टमर इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कंट्रोल्स फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक ही रिपोर्ट डिफेंस से रिलेटेड भी आई थी एक बार की, उसमें क्या था कि डिफेंस ऑफिशियल ने, मैं कंट्री का नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप्ड कंट्री के उन्होंने अपने कंप्यूटर पे कुछ टाइप किया और वो डेटा जो है वो चाइना ने हैक कर लिया था, और उसके बाद उन पे एक इंक्वायरी चली थी। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि जो अगर आप अनवांटेड भी और इतने सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर भी आप काम करते हैं तो भी हैकर्स आपने उसमें पेनिट्रेशन बनाई हुई है। तो किस तरीके से इंटेलेक्चुअल कैपिटल, कस्टमर इंफॉर्मेशन जो है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, फिर उसमें इंसिडेंट डिटेक्शन, फिर उससे कैसे रिस्पॉन्स होगा, तो इन सारी चीज़ों के मद्देनजर जो चीज़ जो सुलझ करके आती है वो आपका डेटा सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को लेके आती है। तो माइक्रो फोकस एक तरीके से जो इसमें किया जाता है, जो किया जाना चाहिए, तो वो डेटा सिक्योरिटी सॉल्यूशन की तरफ जो ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी। जैसे इसी रिपोर्ट ने अपना ही खुद की पीठ थपथपाई है, इसने कहा है कि इनके पास 80 पेटेंट हैं और इनके पास 51 साल का एक्सपर्टाइज है इस एरिया के अंदर। तो किस तरीके से एडवांस डेटा इंक्रिप्शन, टोकनाइजेशन और की मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल एप्लीकेशंस, इसका ये दावा भले ही करते हैं लेकिन रास्ता यही है, इस पे और बेहतरी की उम्मीद की जानी चाहिए। तो इसमें अगर हम ये देखें कि ये सब होता किस तरीके से, तो इसमें जो सबसे अहम नाम निकल करके आता है वो आपका आता है क्लाउड डेटा सिक्योरिटी का। और इसके बाद जो है इसमें जो आपका प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म जो होता है ये आपको अलाउ करता है ताकि इसमें क्लाउड को सिक्योरली आप रख सकें, उसकी क्लाउड एप्लीकेशंस को डेटा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। फिर एक डेटा इंक्रिप्शन की बात आती है, इसमें जो डेटा सेंट्रिक और टोकनाइजेशन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं ये किस तरीके से डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं एंटरप्राइज के थ्रू, क्लाउड, मोबाइल, बिग डेटा एनवायरनमेंट्स, और इसके बाद हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल की इसमें बात होती है। उसके डाटा सिक्योरिटी के अंदर ये बहुत अहम है, किस तरीके से आपका फाइनेंशियल डेटा और जिस तरीके से इसकी इंडस्ट्री की जो सिक्योरिटी है, कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट है, फिर की मैनेजमेंट जो है इसमें किस तरीके से किया जाना चाहिए डेटा को लेकर के, उसमें जो इसका रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो ये तमाम बातें, फिर खास करके पेमेंट सिक्योरिटीज और जिस तरीके से मोबाइल ऐप की सिक्योरिटीज है, और इसके साथ साथ आपका वेब ब्राउज़र सिक्योरिटी है, और इसके साथ आपका बिग डेटा, हेडलूप, LOFT डेटा प्रोटेक्शन। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये किस तरीके से और ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स भी कर रहे हैं, चीज़ों को आसान तो करते हैं लेकिन ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा करते हैं और हैकर्स के लिए सिटिंग डक्स की तरह होते हैं। और ईमेल सिक्योरिटी को लेकर इस पर काफ़ी बात होती है। तो सॉल्यूशंस जो हैं किस तरह से आएंगे, मोबाइल मैसेजिंग्स को लेके आएंगे, और किस तरीके से आपका जो स्पेस वॉर की तरफ जा रहा है आर्टिफिशियल, तो ये जो खतरा है जो ये व्यापक भी है। और ये अगर कंट्री स्पॉन्सर्ड अगर हो जाए, जिस तरीके से काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो इसको दूसरी कंट्री में सेधमारी करती हैं, ईरान के ऊपर, ईरान के द्वारा, ये काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ है। अब उसके अलग से वर्ल्ड अफेयर्स का लेक्चर बन सकता है उस पर। तो अब हम बात करते हैं कि जो साइबर न्यूज़ की जो रिपोर्ट है उसका क्या क्या है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि किस तरीके से आपका जो डेटा जो है ये करीब करीब 1,500 करोड़ का जो इसमें डेटा है वो किस तरीके से हैक किया गया है, और इसके साथ 300 करोड़ यूजर्स का जो आईडी पासवर्ड चोरी हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप के लिए। और ये इसमें अगर आप जान सकते हैं, इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो आपका ईमेल, अगर आपका नेटफ्लिक्स या लिंक्डइन अकाउंट है तो आपको केयरफुल रहना होना चाहिए, इनकी फाइंडिंग्स में आता है। इसके बाद जो है करीब जो है इसमें जो अगर आपका अकाउंट हो भी गया है तो उसका एक रिड्रेसल मैकेनिज्म इन्होंने दिया है, लेकिन वो कितना फूल प्रूफ है ये वक्त बताएगा। तो कौन कौन से यूजर्स के जो इसमें 4 मैंने जैसे आपको एरिया
एरियाज बताए थे इसमें कि गवर्नमेंट, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, ये आपकी ट्रेंड वाली एनुअल साइबर सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट थी ट्रेंड माइक्रो की, उसके हवाले से था। तो इसमें ये बता रहे हैं, और ये जो साइबर न्यूज़ की रिपोर्ट है इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि कौन कौन से यूजर्स के अकाउंट हैक हुए हैं। तो साइबर न्यूज़ के ही मुताबिक जो है 1,500 करोड़ से ज़्यादा जो इसमें ज़्यादा यूजर्स के अकाउंट हैक होने की कोशिश हुई है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी चोरी जो हो चुकी है, इसमें आईडी और पासवर्ड चुराए गए हैं, और ये डिटेल्स जीमेल, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन यूजर्स की इसमें बहुत बड़ी तादाद है। तो करीब करीब जो इसी साइबर न्यूज़ का जो डेटा है वो ये कहता है कि करीब इसमें 11.7 करोड़ यानी 11 करोड़ 7 लाख लोगों का जो यूजर्स जो नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन है इनका चुरा लिया गया है। तो चिंता की ये बात है कि हैकर्स ने बड़ा हिस्सा जो है इसका ऑनलाइन भी कर दिया है। तो आप ये देख लीजिए किस व्यापक पैमाने पे ये सब हो रहा है। तो हैकर्स का डेटा ऑनलाइन करने से खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि आपकी एक तो प्राइवेसी कंसर्न्स है और दूसरा ये है कि आपका एक तरीके पैटर्न मैप हो जाता है। तो जैसे बिल्कुल जो है बाकी यूजर्स का अकाउंट का खतरा, और जिस तरीके से आप ऑनलाइन अकाउंट्स की बात करते हैं, आप किसी भी बैंक में स्टेप इन कीजिए, वो आपका आधार कार्ड ले लेंगे आपका, उसके बाद वो अपने मोबाइल से करेंगे, अपना जो जो एम्प्लॉय है वो अपने मोबाइल से आपका डेटा अपडेट करता है। पहले जो था आपका फॉर्म भरेंगे, कुछ करेंगे, तो बेसिकली वो कितना आपका सिक्योर है नहीं है, आपका आधार कार्ड किसी और के पास है, आपके फिंगर के थंबप्रिंट किसी और के पास है। तो इसके बाद जो है तो बाकी यूजर्स के अकाउंट पर भी इससे खतरा मंडरा रहा है। अब क्योंकि हैकर्स इस डेटा को ऑनलाइन कर देते हैं, ऐसे में हैकर्स के जरिए दूसरे अकाउंट्स को भी हैक कर सकते हैं। तो ये एक और इसमें जो है एक और इससे बड़ा खतरा बन जाता है। तो जिस तरीके से ये कैसे, अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से ईमेल पासवर्ड हासिल कर लेते हैं। तो कई कंपनियों के पास यूजर्स के ईमेल, पासवर्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के नंबर या अन्य जानकारियां होती हैं। ऐसे में हैकर्स जो है ये डेटा चोरी करने वाली जो विभिन्न कंपनियां, अलग अलग कंपनियां हैं, इनका डेटा हैक करके ये सारा का सारा डेटा एक लमसम में उठा लेते हैं। फिर उसको कैसे यूज किया जाता है, नहीं किया जाता। फेसबुक का इसमें बहुत स्टैगरिंग अकाउंट है, तो इसमें जो बहुत ज्यादा एक तरीके से कल्प्रिट है वो वहां पर। तो इसके बाद जो है कि डार्क नेट से भी ये डाटा खरीद सकते हैं। डार्क नेट के ऊपर मैंने पहले फीचर की हुई है। तो इसका इस्तेमाल जो है वित्तीय फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए अधिकतर देखा गया है, जिसमें फिशिंग में एक इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। तो इसको दंते उसके बारे में मैंने पहले रिकॉर्ड्स किए हैं वीडियोस। तो इससे कैसे पता चलेगा कि मेरा अकाउंट हैक हुआ है नहीं, एज पर साइबर न्यूज़ की हम इसमें बात करें तो इसके लिए जो है आपका डेटा सुरक्षा और डेटा लीक के जो मामले जो काम करते हैं, इसमें साइबर न्यूज़ ने एक टूल बनाया है एक तरीके से। तो ये जो पता कर सकता है कि अकाउंट हैक हुआ है नहीं हुआ है, तो इसमें जो इन्होंने तरीका बताया मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि क्या तरीका है वो। इसके लिए आपको जो है cybernews.com पे, लेकिन ये आप अपनी जिम्मेदारी पे जाएं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ साइबर न्यूज़ की। मैं आपको सिर्फ एक एनालिसिस और साइबर न्यूज़ ने क्या कहा है उसका डेटा एग्जाम पर्सपेक्टिव के हवाले से बता रहा हूँ। तो cybernews.com जो है पर्सनल डेटा लीक, इसमें चेक करके क्लिक करना होगा। इसके बाद जो पेज ओपन होगा उस पर लिखा होगा कि यहाँ चेक कीजिए आपका अकाउंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें दी गई इसमें ईमेल आपको डालना होगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो हैक हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद चेक करने वाले के पास विकल्प आएगा कि चेक नाउ और नहीं पर आप कर सकते हैं। इसके बाद जो आईडी आपकी अगर हैक नहीं हुई तो स्क्रीन पर ये मैसेज दिखेगा, वी हैवंट फाउंड योर ईमेल अमंग द लीक्ड वंस। तो ये एक तरीके का है, लेकिन इसकी जांच हो जानी चाहिए। इसके लिए अगर इस पे सरकारी तरीके से इसमें लग जाए इसमें कि ये बहुत सेफ है, तभी इसको इसमें कहिए। लेकिन बहरहाल जो है कि अगर जब सवाल जब क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, डेटा सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आएगा, तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो डेटा है गवर्नमेंट इस तरीके की अपने ऑफिशियल साइट्स को करे या इसमें कुछ तो करे, ताकि इससे जो है कि यूजर्स को पता हो ना कि वो हैक हो गए हैं कि नहीं हो गए। तो इसमें यानी कि आपका अकाउंट हैक हुआ है नहीं हुआ है, तो इसमें मैसेज मिलेगा ओ नो योर ईमेल एड्रेस हैज बीन लीक्ड। तो ये दोनों बातें इसमें आ जाती हैं। तो इसमें जो तमाम लब्बो लबाब लेकर करके आता है वो ये आता है कि अकाउंट अगर हैक हुआ है तब आप क्या करेंगे। और इसके बाद जो है आप एक साथ में इसको मैं और बताऊंगा, और ज़्यादा इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो इसके बाद अकाउंट जो हैक हुआ है तो इसमें ईमेल से जुड़ी अपने सभी उसका पासवर्ड बदल लेना चाहिए, और ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग हो, उसमें कई सारे एक कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि नेट के एग्जाम में वो भरवाते हैं तो अलग अलग उसमें यूज़ किया जाता है ना, उसमें उस तरीके से इसका होना चाहिए। अगर पासवर्ड के पास अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स डालते हैं तो इसे यूजुअली जो है स्ट्रांग पासवर्ड माना जाता है, यानी इसकी हैक करने की संभावना कम होती है। और आपने सभी अकाउंट्स में 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, यानी इसको जिस तरीके से आप यूट्यूब पे जाएंगे, जिस तरीके से उसमें आपका मोबाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो तब तक नहीं, अगर आपका पासवर्ड हैक भी हो जाता है वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल का उसमें ना एंटर किया जाए। तो इससे क्या है कि डबल सिक्योरिटी हो जाएगी आपकी। ये काफी लोग करते हैं, बहुत ईजी मेथड भी है। इसके जरिए कभी आपका ईमेल हैक भी हुआ तो आपका डेटा तक पहुंचने में आशंका जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस
इसमें जो है कि जांच में जानकारी की चोरी होने की संभावना नहीं है। तो इनके पास जो एक्ट्स करीब करीब जो है कि 500 जीबी का डेटाबेस है। आप ईमेल इसमें डाल करके जानकारी या सेवा स्टोर नहीं करता है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अब हम इस पे आते हैं आईबीएम की रिपोर्ट के पास कि आईबीएम की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है इस पे। आईबीएम की रिपोर्ट का ये कहना है कि जापान के बाद भारत में सबसे ज्यादा साइबर हमले हुए हैं। तो जिस तरीके से आईबीएम की रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि आईबीएम की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर जापान में जो है कि भारत में 2020 में 2020 में जो है सबसे ज्यादा साइबर हमले हुए हैं। तो ये कुल मामलों का 7% है। तो इन हमलों में जो इंपॉर्टेंट थी एज पर आईबीएम की रिपोर्ट है उसमें यह है कि इनमें हमलों में फाइनेंस, बीमा जैसे उभरते क्षेत्र रहे हैं। तो इसमें फिरौती के रूप में जो है इसमें क्रिप्टो करेंसी में मांगी गई है। तो ये जो तमाम बातें हैं आप इनके हिसाब से आपको ख्याल सतर्क रहना चाहिए। आप ऑनलाइन बिल्कुल जाएं, लेकिन एक जिस तरीके के बहुत सेफ की आपका डेटा की सेफ्टी, आपकी जो फाइनेंशियल एक तरीके की स्टेटमेंट्स हैं, आपकी जो फाइनेंशियल जानकारी है वो गुप्त ही रहनी चाहिए, आपके पासवर्ड्स गुप्त रहने चाहिए। तो इनके साथ जो है प्राइवेसी बहुत हद तक जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सब इसमें करती हैं अपने लेवल पर, लेकिन आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी इसको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता। चलिए हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।